100 बिलियन रुपए देंगे वफाक, उसमें भी जो है हमारे तकरीबन 550 अरब रुपए इनके साथ बकाया है, तो वो अगर इसमें किरदार अदा करे तो इनकी मेहरबानी होगी। सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से जो भी होगा इंशाअल्लाह ताला वो हम भरपूर तरीके से करेंगे, अपना हक इंशाअल्लाह ताला वफाक से लेंगे। इसमें आपका किरदार हम सराहेंगे इंशाअल्लाह ताला अगर आप अदा करना चाहें। जनाब स्पीकर, अफसोस की बात यह है कि मेरे सूबे की पुलिस और सीटीडी, जिस तरह इन्होंने कहा, ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स दहशतगर्दी के खिलाफ थे, इन्होंने जो है जानों का नजराना पेश किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो आउटडेटेड थी और एक्सपायर हो चुकी थी, परसों इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो है वो हमारी पुलिस के लिए तोहफे में दी हैं। जो मेरी पुलिस के साथ, मेरे पुलिस के शोहदाओं के साथ और 80,000 से ज्यादा शोहदा जो इस सूबे ने पेश किए, उनकी तज़हीक मैं समझता हूं कि है, और आज मैंने बाकायदा फैसला कर दिया है कि उनको ये हम वापस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, पाक अफगान पीस टॉक्स दोहा में हो रहे हैं और हम इसको खुशाइंद भी समझते हैं, लेकिन इस हवाले से जो मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब का सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का स्टांस था कि वो सूबाई हुकूमत को, यहाँ के अमायदीन मशरान को और यहाँ के पार्लियामेंटेरियन को एतमाद में ले, तो ये खदशात हमारे अभी भी मौजूद हैं। जनाब स्पीकर, गुड गवर्नेंस की बात हुई। 2013 में इमरान खान साहब ने लोगों को शऊर दिया, अच्छी बुरी की तमीज़ पाकिस्तानी कौम में आई। इसी वजह से 2013 में लोगों ने इमरान खान को वोट दिया और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत आई। हमारी कारकर्दगी, इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी बेहतरीन थी, इसलिए लोगों ने 2018 में फिर वोट दिया और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत बनी। हमारी कारकर्दगी थी, हमने डिलीवर किया, इसलिए 2024 में फिर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया। आज खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है। 2013 से लेकर 2025 तक इमरान खान की जितनी भी हुकूमतें गई, मैं उनको ऑन करता हूं और डंके की चोट पर ऑन करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब स्पीकर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सूबे में खतरनाक है, मजीद खराब होती जा रही है, सिर्फ एक वजह से कि बंद कमरों के फैसले जो हैं इस सूबे पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। लंदन प्लान, रिजीम चेंज ऑपरेशन, दहशतगर्दों को दोबारा पाकिस्तान में लाना, ये बातें जो हैं हम बार बार कर चुके हैं। अब इन बातों को मजीद रिपीट करना नहीं चाह रहा, लेकिन मौक़िफ़ वही है कि खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तय करेगी। कोई बंद कमरों के फैसले हम नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज बाकायदा मैंने लॉ एंड ऑर्डर पर और गुड गवर्नेंस पर ब्रीफिंग ली है। मैंने तमाम इदारों को और ब्यूरोक्रेसी को हिदायत जारी की है। इसमें बाकायदा ऐलानात भी हो चुके हैं, जिसमें मर्ज अजला के लिए मैंने एक ट्राइबल मेडिकल कॉलेज का ऐलान किया है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भी ऐलान किया है, और इसमें जो है शहीद अरशद शरीफ के नाम से इन्वेस्टिगेटिव और मॉडर्न जर्नलिज्म के लिए एक यूनिवर्सिटी का भी बाकायदा ऐलान किया हुआ है। मैंने ये हिदायत भी जारी की है कि जिस तरह बाकी सूबों में पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन के तहत लोगों पर झूठी FIRs होती हैं और उनके घरों पर छापे पड़ते हैं और हमारे वहाँ के कारकुनान के घरों की बेइज्जती होती है, चादर चार दीवारी की पामाली होती है, औरतों को बेइज्जत किया जाता है, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल नहीं किया जाएगा और काबिल कबूल भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। 3MPO के तहत किसी पॉलिटिकल वर्कर को
अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये हिदायत भी बाकायदा मैंने जारी कर दिए हैं। हमारे जो तुलबा हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, स्टूडेंट राइट्स के लिए जो हमारे तुलबा एहतजाज करते हैं, तो बदकिस्मती से इससे पहले उन पर FIR होते थे। मैंने आज ये हिदायत भी दी हैं कि किसी तुलबा पर FIR नहीं होगी। मैंने अपने सूबे के फीमेल्स के लिए फीमेल पुलिस स्टेशंस का ऐलान भी किया है, जिसमें जो है हमारी ख़वातीन को बापर्दा तरीके से वहाँ पर ट्रीट किया जाएगा और उनके साथ जो है वो अपने मामलात और अपनी जितनी भी मसले मसाइल हैं वहाँ पर बाइज़्ज़त और बावकार तरीके से हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने इमरान खान के नज़रिए के तहत आज हिदायत दी है कि करप्शन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस होगा। और मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, पाकिस्तान की अवाम को ये बावर दिलाना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इसको मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरिट और ट्रांसपेरेंसी जो इमरान खान का विजन है, उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ें होंगी। पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के लिए मेरिट और ट्रांसपेरेंसी के तहत इंशाअल्लाह ताला बाकायदा जो है पॉलिसी तैयार की जाएगी, जिसमें इस चीज़ का बाकायदा एहसास होगा। एहसास प्रोग्राम्स जो इमरान खान का विजन था, मेरे लीडर मेरे कायद में एहसास बहुत है अपनी कौम का, इस मुल्क का। तो एहसास प्रोग्राम्स के तहत जितने भी मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने प्रोग्रामात शुरू किए, वो इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत में भी जारी रहेंगे। बिलियन ट्री सुनामी जो मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब का विजन था, इंशाअल्लाह ताला उसको आगे बढ़ाते हुए न्यू बिलियन ट्री सुनामी का इफ्तिताह इंशाअल्लाह हम जल्द करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस तरह हेल्थ और एजुकेशन, टूरिज्म, फॉरेस्ट्री, इन सब में आहिस्ता आहिस्ता जो है आप लोगों को महसूस होगा कि इंशाअल्लाह ताला कि इस दफ़ा इट विल बी नॉट बिजनेस एज यूजुअल। इस दफ़ा जो है इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को तब्दीली हकीकी मानों में नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, अब मैं आता हूँ दूसरे दिन से, मतलब जिस दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ उस दिन से लेकर मेरे हल्फ के दूसरे दिन तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो बयानिया गढ़ा गया, जो मेरे पे इल्ज़ाम लगे, इस इलेक्शन को सबोताज करने की कोशिश की गई, लोगों को डराया धमकाया गया, इस्लामाबाद से लोग आए, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, वफाकी वज़रा ने मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की, और अभी जो है एक बयानिया बनाया जा रहा है कि मुझे नाकाम करने के 100 तरीके। दूसरे दिन से जो है इस बयानिया पर काम शुरू हो गया था। दूसरा, इसके साथ साथ कि ये वफाक के साथ या इदारों के साथ टकराव करेगा, ये बयानिया भी बनाया जा रहा है। अगर आईन और कानून की बात करना टकराव है तो है, मैं आईन और कानून की बात करूंगा और डंके की चोट में करूंगा। अगर अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने की बात मैं करता हूं, क्योंकि उसकी वजह से मैं आज इस सीट पर बैठा हूं, उसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं वज़ीर आला बना हूं अल्लाह के फजल और करम से। उससे मिलने के लिए मैं बाकी चीजों का बाइकाट करता हूं। अगर ये टकराव है तो मैं बार बार करूंगा ये बात। अगर अपने लोगों की बात करना, इस सूबे की बात करना, इस सूबे की आवाम के लिए अमन चाहना, इस सूबे की आवाम के लिए तरक्की खुशहाली चाहना टकराव है तो ये बात तो मैं करूंगा, डंके की चोट पे करूंगा। अगर किसी को तकलीफ है तो 1000 बार सही, मैं तो ये करूंगा।
जनाब स्पीकर, चूंकि हुकूमत कैबिनेट होती है और मेरी कैबिनेट इसी वजह से पेंडिंग है कि मुझे अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। इसके लिए जितने भी कानूनी रास्ते थे मैंने अपनाए हैं। मैंने पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट को लेटर भी लिखा है, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा है, मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर की है जिसकी सुनवाई इंशाल्लाह जुमेरात को एक दफ़ा फिर होगी। आज जुमेरात का वक्त मिला है, जितने भी कानूनी तरीक़ेकार हैं वो मैं आजमा रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपोजिशन के जितने पार्टियाँ हैं इन सब से भी कहता हूँ, क्योंकि मैंने किसी और के पास नहीं जाना, मैं जमहूरी बंदा हूँ, मैंने जमहूरियत पर जो है यकीन रखना है और मैं जमहूरी तरीके से अपने लीडर, अपने कायद से मिलूंगा। अगर फर्ज करें फिर भी मुझे मिलना नहीं दिया जाता तो मैं अपने अवाम के पास जाऊंगा और अपना मुकदमा अपने अवाम के सामने रखूंगा इंशाअल्लाह ताला, और वो फिर जो है मेरा अवाम मेरा इंसाफ करेगी इंशाअल्लाह ताला। इसी ज़िम्मे में जुम्मे को इंशाअल्लाह ताला मैं चारसदा की अवाम के पास जा रहा हूं, वहां अपना मुकदमा रखूंगा। 25 अक्टूबर को खैबर के अवाम के पास जा रहा हूं, अमन जरगे में अपना मुकदमा उनके सामने रखूंगा। इतवार के दिन इंशाअल्लाह ताला मैं करक जा रहा हूं, करक के अवाम के सामने अपना मुकदमा रखूंगा और आगे का अमल इंशाअल्लाह ताला करक में दूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वमा अलैना इल्लल बलाग।